अस्सलाम वालेकुम। आज हम रवां दवा हैं एक जो इलाका है उसका नाम है बैकवेल। उसकी तरफ बैकवेल एक बहुत प्यारा सा छोटा सा टाउन है जहाँ पे जो है आपके पास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जाने के लिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में इंग्लैंड दुनिया के कोने में रहा। यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा इन्वेडर्स नहीं आए जिस तरीके से फॉर सपोज़ इंडिया में आए जहाँ हम पले बड़े हैं। तो यहाँ की तारीख़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ रही हैं बनिस्बत दूसरी जगहों के। यहाँ के घर, यहाँ के दरिया जो है वो एक कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा महफूज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज जो हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर वे, और रिवर वे में जो है वहाँ के लैंड ओनर्स जो हैं उनकी तरफ से मछलियों का शिकार करना ममनू है। हम वहाँ पे मछलियों का शिकार नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ कि यहाँ पर अगर आपने मछलियों का शिकार करना है किसी भी जगह तो उसका भी लाइसेंस होता है, और अगर आप लाइसेंस के बगैर मछलियों का शिकार करते हुए पकड़े जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना पड़ता है। और मछलियों के शिकार के लिए जब आपको लाइसेंस मिलता है तो एक पूरा उसका जो है आपके पास गाइडेंस आती है कि आपने मछली के शिकार के लिए जो उसका बैट होता है जिससे वो फंसती है इस तरह का खाना डालना है, और उसका पूरा लॉ और गाइडेंस है। अगर आप मछली का शिकार करेंगे तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। बैकवेल का मतलब है स्प्रिंग ऑफ वाटर्स। यहाँ पे जितने भी पुराने शहर होते थे उनके अंदर एक मिल ज़रूर होती थी आटा पीसने की, और वहाँ पे रिवर्स ज़रूर गुज़रते हैं। नेचुरल रिवर इसके रास्ते होते हैं जिसको वो मोड़ते नहीं हैं या उनके ऊपर वो घर नहीं बनाने देते। अब फॉर सपोज़ हमारे शहर में भी जितने दरिया के रास्ते हैं उनके इर्द गिर्द घर बनाना अलाउड नहीं है या उनको रोका नहीं जाता। जैसे कराची में लयारी नदी गंदी करती है या लयारी नदी के इर्द गिर्द कब्ज़ा ग्रुप हो गया है जिसकी वजह से सारा बैलेंस ख़राब हो गया है कराची शहर का, और जब भी बारिशें होती हैं तो सारा कराची शहर जो है वो सैलाब की नज़र हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ अलाउड नहीं है कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना दरिया के किनारे। तो जनाब कल सुबह से जो है मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बल्कि एक हफ़्ते से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। मगर जैसे ही दोपहर के 2 बजे 12 बजे से मौसम अच्छा होना शुरू हुआ। यहाँ पे एक और हैरत अंगेज़ बात है कि सुबह के वक्त धूप नहीं निकलती, धूप जो है वो शाम होने पे निकलना शुरू होती है। दोपहर होने से पर धूप निकलती है और बाज़ औक़ात 4 बजे धूप निकल रही होती है। तो ये बैकवेल का बहुत मशहूर ब्रिज है। यहाँ पे जिस तरीके से एक फ्रांस का मशहूर ब्रिज था जिस पे लोग ताले बांधते थे, इस ब्रिज पे भी लोगों ने बहुत सारे ताले बांधे हुए हैं। वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हर बंदा अपने नाम का ताला जो है वो यहाँ लाके डाल देता है और उसका लॉक लगा देता है। तो मेरे बच्चों को भी बहुत शौक है, लेकिन मैंने अभी तक कभी भी इस पे ताला नहीं ही लगाया। तो ये बैकवेल जो है वो भी मेरी एक दोस्त ने मुझे दिखाया था पहली दफ़ा। हम यहाँ बसों पे आए हुए हैं बहुत दफ़ा जब मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी। और सर्दी गर्मी इसका अपना एक चार्म होता है। सर्दी के मौसम में अपना चार्म लगता है, गर्मियों के मौसम में अपना चार्म लगता है। तो आज हमने सोचा कि धूप से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना हम अपनी दोपहर यहाँ इंजॉय करें। हफ्ते में एक दिन बैकवेल में जो है किसानों की मार्केट भी लगती है जहाँ पे सारा ऑर्गेनिक फूड और सारा ऑर्गेनिक अंडे और वेजिटेबल्स मिलते हैं, और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के शहरों से यहाँ आते हैं। बैकवेल में एक बहुत बड़ी चर्च भी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में वो मैंने यूट्यूब पे भी नहीं डाली, वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे है। तो आज हमने सिर्फ यहाँ पर जो है डक्स को कवर किया क्योंकि मेरी बेटी सुबह कह रही थी कि उसे डक्स को खाना खिलाना है। तो हम फिर स्पेशल ब्रेड लेके डक्स को खाना खिलाने के लिए यहाँ आए हैं। आपको ये सारी नीचे मछलियाँ नज़र आ रही होंगी, इनका शिकार करना अलाउड नहीं है, इनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये जो दरिया गुजर रहा है इसके किनारे के उस तरफ जो है वो सिटी सेंटर है, और यहाँ पर जो है आज बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि मौसम अच्छा था। यूजुअली अगर मौसम ठंडा हो तो इतना रश नहीं होता, सिर्फ लोकल्स होते हैं, लेकिन जब अच्छा मौसम होता है तो इर्द गिर्द के शहरों के लोग भी जो हैं वो यहाँ टाइम गुजारने आते हैं और अपना दिन या पिकनिक अपनी साथ ले आते हैं और फिर वो यहाँ आकर टाइम गुजारते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही क्या कहूँगी मैं, यानी ये पुरसुकून सा इलाका है जहाँ आप जाएं, बैठें, बतखों को खाना खिलाएं और उन्हें नेचर एंजॉय करें और बस 2-3 घंटे की ड्राइव करके घर वापस आ जाएं। तो आई होप आपको बैकवेल की ये सैर और ये बतखें अच्छी लगेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
one. You choose it, don't lose it, don't get confused it. Only then you'll be God.